उसका क्या कार पढ़ेगा कची कल कची कची पढ़ा दी है। कोशिका का कोशिका का आकार, ये कोशिका है कची है, इसका आकार कैसा होना चाहिए, आकार कैसा है, ये गोल नहीं है, चित्र बना दी थे गोल थोड़े। इसमें इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है ना। अच्छा इसको क्या कहा जाता है जीव, यानी इसमें कथी है, पानी है कची है। सबके शरीर में ऐसा होगा कि ना, एकदम सब शरीर में। उसका आकार लगभग लगभग 0.1 माइक्रो होता है, माइक्रोमीटर। कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होगा पहले, 0.1 माइक्रोमीटर। एक नंबरिया में पूछेगा कोशिका का आकार कितना होता है, बता देना, समझ गया कि ना। अब देखो इतना हो गया, तब कोश सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका याद होना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका यह समझना, और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग। कौन, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ये किसका होता है, इसका अंडा होता है कजी, अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा कितना केजी का होता है, 2 केजी का होता है। सबसे डबल कोशिका कहेगा, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में कितना होगा, शुतुरमुर्ग के अंडा कितना केजी का होता है, 2 केजी का। और सबसे छोटा कहेगा कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद अब पूछेगा, इतना हो गया पूरा दुनिया में। अब मानव में पूछेगा शरीर के बारे में, है कि ना। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कची, छोटी कोशिका। फिर पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, दुगो हो गया। फिर पूछ सकता है मानव में लंबी कोशिका, मानव में सबसे छोट लंबी कोशिका। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबरिया में, समझ गया ना। ये ओवरऑल है, कहेगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, कितना केजी का होता है, शुतुरमुर्ग समझ गया सबसे बड़ा कोशिका होता है। उसके बाद अगर मानव में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका, फिर पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका, फिर पूछेगा मानव में सबसे लंबा। लंबा का मतलब जानता है ना, ऐसा लंबा होता है। और 12 का मतलब कैसा होता है, ओवरऑल 12, है ना। दोनों में मानव में पूछेगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में रहता है, किसमें, शुक्राणु। और शुक्राणु किसमें होता है, शुक्राणु किसमें होता है, महिला में अंडाणु रहता है, कच्ची रहता है, अंडाणु। पुरुष हो जाएगा, कच्ची हो जाएगा अब, पुरुष। शुक्राणु किसमें रहेगा, पुरुष में रहेगा। अगर बात मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होगा, अंडाणु में। किसमें, अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है, महिला में पाया जाता है कि ना। अब बताओ कोई पुरुष में अंडाणु पाया जाएगा, नहीं होगा। जिसमें अंडाणु ना, अंडाणु होगा वही आगे चल के कची उत्पन्न कर सकता है, संतान का उत्पन्न कर सकता है। इस दोनों का मिलन होगा तब किसका उत्पन्न होगा, संतान का। तो कहेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, शुक्राणु। इतना छोटा छोटा होता है, उसको देख
नहीं सकता है। शुक्राणु में लगभग 100% है ना, 100% में से 10% शुक्राणु रहता है और 90% जल रहता है। कथी रहता है? जल। 10% कथी रहेगा? शुक्राणु और 90% कथी रहता है? जल। अंडाणु महिला का होता है, समझ गया ना। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तंत्रिका। तंत्र या कथी पढ़ रहा है? कोशिका। तंत्रिका कोशिका भी इसको बोल सकता है, समझ गया कि ना। कोशिका पढ़ रहा था, कथी बोलेंगे इसको? कोशिका भी बोल सकते हैं कि ना। तंत्रिका कथी? तंत्रिका कोशिका, ये ना होता है तंत्रिका कोशिका, चाहे न्यूरॉन इंग्लिश में है कथी, हिंदी में तंत्रिका कोशिका चाहे तंत्र, बात एक ही। ये कोशिका है ना, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार है। जितना भी जीव बढ़ेगा ऊपर निर्भर है कि ना। अगर छोटा कोई जीव है तो उसमें जनसंख्या कम होगा कोशिका के, है कि ना। कोई अगर बड़का जीव है उसमें कोशिका अधिक होगा ना। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करेगा? जीवों पर कथी रहता है? जीवों पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। कोई पूछेगा कोशिका का आकार किस पर निर्भर रहता है? जीवों पर। वो कैसा जीव है उस पर, जैसे अब हम है, एगो हाथी है, वो भी जीव है ना। तो हमरा में ज्यादा कोशिका होगा कि हाथी में? हाथी में, क्या कि हाथी का आकार कची है? बड़ा है ना। ये समझना, कोशिका का आकार किस पर निर्भर रहता है? जीव पर। सबसे छोटा बता दीजिए कौन रहता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग। उसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? शुक्राणु। शुक्राणु किसमें होता है? पुरुष में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? अंडाणु में, जो महिला में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका उसमें है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब कोशिका का आकार किस पर निर्भर रहेगा? जीवों पर। समझ आ गया। अब जीव के बारे में पढ़ेगा, किसके बारे में? जीव। इसमें जीव है ना, है कि ना। अब जीव के बारे में, जीव दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? जीव के बारे में, जीव क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक में एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, कोशिकीय, एक कोशिकीय। और बाद बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय, बहु कोशिकीय। जिसमें एक कोशिका हो उसे क्या कहेंगे? एक कोशिका, यानी जिसमें एक कोशिका हो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें एक कथी होना चाहिए? कोशिका, कोशिका हो उसे क्या कहेंगे? एक कोशिका। लिख सकता है जैसा आगे, जैसे जैसे में मनुष्य में क्या कोशिका है? एक लिमिट ना है, लाखों में, कच्ची में। तो हम सब कौन कोशिका कहलाएंगे? बहु कोशिका। एक कोशिका में आएगा कौन कौन? अमीबा। कौन आएगा? और अमीबा, समझ गए ना। पैरामेशियम कथी होगा? पैरामेशियम। बस लिखता रहो। इनमें बहु कोशिका में लिखेंगे जिसमें बहुत क्या भी होता है? बहुत सारे सारे कोशिका होते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? बहु कोशिका। जैसे में कौन कौन हो जाएगा? जितना भी जीव जंतु है ना, कथी कहलाएगा? बहु कोशिकाएं। जैसे में मानव और हाथी, घोड़ा, जितना भी है जीव जंतु ना, इसमें जितना भी जीव जंतु के नाम लिख सकता है उसमें। अब किसके बारे में पढ़े? कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग, कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं? जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है ना, ये काम कर रहा है ऊपर से, उसकी कोशिका के अंदर में कोई काम करने वाला रचना है कि ना। कोशिकांग मांडो कोशिका है ना। तो कोशिका के मतलब हुआ कोशिका प्लस अंग। कोशिका प्लस कची है? अंग। यानी कोशिका का कची है?
अंग। जैसे मानव का अंग कौन होगा? हाथ। हाथ है ना, ये बाहर से काम कर रहा है कि ना? काम कर रहा है, यानी खाने में, पीने में, चलने में, बैठने में, सब में काम ही कर रहा है ना, गोड़ है। उसी तरह के कोशिका के अंदर भी अंग होता है, कची होता है? अंग। वो काम करता है, कची करता है? जिस तरह के कोशिका काम कर, मानव शरीर का अंग काम करता है, उसी तरह के कची करेगा? कोशिका का अंग काम करता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिकांग। समझ आया कि ना? लिखना है एक अति में, लघु में कहेगा कोशिकाएं किसे कहते हैं, लिखना है। जिस तरह के मनुष्य का अंग बाहर से काम करता है, उसी तरह के कोशिका के अंदर कौन काम करता है? कोशिकांग। उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग कहते हैं। लिखेंगे, जिस तरह मनुष्य का अंग काम करता है ना, कार्य करता है, चाहे काम करता है, उसी तरह से कोशिका के विभिन्न अंग या रचना काम करता है। कैसे करता है? बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिकांग कहते हैं। जिस तरह से हमारा हाथ पैर चल रहा है ना, उसी तरह के अंदर में, कोशिका के अंदर में जितना भी अंग होगा, जैसे केंद्रक है ना, जीव द्रव है, ये सब कची हो रहा है? कोशिका का अंग है। कची है? कोशिका का अंग। जैसे मानव का अंग लीवर अंदर में है ना, आंख है, मानव के अंग कची है? आंख है, नाक है, ये सब कची है? मानव का अंग है। तो उसी तरह के कोशिका का अंग क्या कराएगा? इनमें केंद्रक है ना, और सारे पढ़ेगा, वो सब है। अपनी दुनिया को पढ़ाए कोशिका और अति केंद्रक और जीव द्रव, अपनी दुनिया को पढ़ाए, तो दुनिया के बारे में अपन समझ सकता है, लेकिन और पढ़ेगा। अब इस कोशिका का अंग, यानी एक मतलब है कि कोशिका अंग होगा कि ना? एक अंदर में सब होगा, है कि ना? अंदर में सब है, उसे क्या कहेंगे? तो जिस तरह के मनुष्य का अंग कार्य करता है, यानी शरीर का पूरा काम कर रहा है, उसी तरह के कोशिका के अंदर कोई काम कर रहा है, जो भी अंदर काम करेगा उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो भी काम करेगा उसे क्या कहेंगे? कोशिकांग। अब देखो कोशिकांग का कार्य पढ़ेंगे, कची पढ़ेंगे? काम क्या करता है, कार्य। देखो कोशिकांग है जो नए नए कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण करता है, तो कोशिकांग क्या करता है? कोशिकांग नए 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 पदार्थ का क्या करता है? पदार्थ का निर्माण करता है। उसके बाद जितना भी, अगर दूसरा में, पहला कार्य हो गया, अब दूसरा कार्य, जितना भी अगर कोई गल गया, कोई सड़ गया, उसका क्या करता है? निकालता है। कौन? कोशिकांग। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा? वो पदार्थों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जितना भी, अगर मान लीजिए कोशिकांग में अंदर में कोई सड़ गल गया, तो उसको क्या करेगा? वो बाहर निकाल देगा। कौन निकालेगा? कोशिकांग निकालेगा। और नए नए कोशिका का कची करेगा? निर्माण करेगा, है कि ना? नए नए पदार्थ का वो कची करेगा? निर्माण। ये दुनिया को काम कर सकता है कौन? कोशिकांग। या तो नया नया कोई पदार्थ निर्माण करेगा अंदर में, या तो कची करेगा? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। दूसरे बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका तो समझ गया है, झिल्ली ने ना समझा है। मान लो कची है कोशिका, कोशिका के ऊपर से रहता है झिल्ली। कची रहता है? झिल्ली। मोबाइल देखा है? मोबाइल के कवर देखा है? वो कची है? मोबाइल का कवर। तो उसी तरह के झिल्ली क्या चीज है? कोशिका का कची है? कवर है, समझ जाओ। जैसे मानव शरीर का कवर कौन हो गया? ये हो गया ना, शॉर्ट हो गया ना, हो गया कि ना? मानव शरीर का कची होगा? झिल्ली। शॉर्ट हो गया। ये मुलायम रहता है और पतला रहता है। उसका झिल्ली कैसा रहता है? मुलायम और पतला होता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली लिखना, कोशिका झिल्ली
मुलायम कची होता है, मुलायम एवं कची होता है, पतली चाहे पतली चाहे पतला होती है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब इसको कार्य के बारे में लिखेगा, ये अगर आखिर कोशिका झिल्ली है तो कोशिका को क्या करता है कि ना, इसको कार्य लिखेंगे। कोशिका क्या करेगा, कोशिका झिल्ली क्या करेगा, कोशिका को सुरक्षा करेगा, कैसे करेगा। अभी यह जो क्या करता है, शरीर को सुरक्षा कर रहा है ना, अंदर में जैसे हवा जा रहा है, चाहे कुछ भी है, धूल कण आ रहा है, जो बचा रहा है कि ना, तो उसी तरह के कची करेगा कोशिका झिल्ली, कोशिका को कची करेगा, बचाएगा, है कि ना। तो कोशिका का सुरक्षा करना पहला नंबर क्या होगा, कोशिका को क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, कोशिका का कची करना, सुरक्षा करना, किसका काम है, कोशिका झिल्ली के काम है। अगर अभी शरीर में कोशिका बचा हुआ है तो कौन बचा रहा है, कोशिका झिल्ली कर रहा है, क्या की कची है, पतला है और मुलायम है। ये अभी पतला है कि ना, ये हमारी स्किन जैसा मोटा है ना है, लेकिन ये बचाने का काम कर रहा है। अभी जब मान लीजिए बॉल गिर जाएगा तो अपने कौन बचाएगा, शर्ट बचाएगा, बचाएगा कि नहीं, एजा पर गिरेगा तो बच जाएगा, एजा पर नहीं है कुछ, एजा पर जल जाएगा, कची होगा, जल जाएगा। तो इसी तरह के कोशिका कौन, कोशिका झिल्ली को कौन, कोशिका कौन बचाता है, झिल्ली, पहला कार्य। दूसरा ये ना, इसमें है O2 और CO2 जाने देता है, O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खाली जाने देगा, किसको किसको, ऑक्सीजन, ये हिंदी में लिखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए अभी तक पता चल जाता, ऑक्साइड को कैसे जाने देता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जाने देता है, खाली दुइयों गैस के जाने देगा, किसको, कोई ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर में जाने देगा, अंदर जाने देगा। कौन कौन गैस के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब बताओ, अगर ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको अंदर नहीं जाएगा तो कच्ची कोशिका मर जाएगा कि ना अंदर में। कौन कौन जाने देता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है कि ना, क्योंकि शुद्ध शुद्ध थोड़े ऑक्सीजन ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसमें कच्ची जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कोई कोई और गैस जाएगा तो कौन रोकने का काम करेगा, कोशिका झिल्ली रोक देगा, और कोई गैस की कच्ची करेगा, रोकने का काम करेगा, और ना रोकेगा तो अंदर में कोशिका का क्या करेगा, नष्ट कर देगा। कौन कर देगा, अगर ये खराब हो जाएगा तो कोशिका बर्बाद होने वाला है कि आगे चल के। कौन बचाने का काम करता है, मान के लिए कोई भी घर में आती रहता है, कच्ची कहता है केमारी, उस तरह के काम कौन कर रहा है, कोशिका। तीसरा में ये कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली पादप जंतु, पादप पड़ा है ना, पादप और का चिपन है, पादप कोशिका और जंतु ये दोनों में पाया जाता है। ये नहीं समझना खाली जीव में पाया जाता है, पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पेड़ पौधा में चाहे जीव जंतु सब में पाया जाता है। अभी बताए कोशिका है कि नहीं, ये कची है, कोशिका है, इसके ऊपर से रहता है कची, कोशिका एकरो ऊपर से रहता है कची, कोशिका भित्ति की तरह, कची की तरह रहेगा, भित्ति जानता है ना, भित्ति ना जानता है, दीवार जानता है, उस तरह के ये बोर्ड है ना, बोर्ड क्या सुरक्षा कौन, कोशिका भित्ति की कौन सुरक्षा है, अच्छा कोशिका झिल्ली की सुरक्षा कौन कर सकता है, भित्ति करेगा ना, कोशिका की सुरक्षा कौन करेगा, झिल्लियों करेगा और भित्तियों सब मिलके करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कोशिका का छोटा है, कच्ची है, उसको अगर सुरक्षा ना करेगा तो मर ही जाएगा, कच्ची होगा तो ये सब रहला बेकार ना हो जाएगा, है कि ना, ये सब रहला बेकार हो जाएगा, ये मर जाएगा तो ये बचेगा, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मान के चलो शरीर में मान के चलो अति खत्म हो गया, किडनी खत्म हो गया तब नहीं बचेगा,
तो हाथ कोई काम करेगा नहीं कर सकते, हाथ पे रखे कोई फायदा है कि ना। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं अभी बताएं। कोशिका के झिल्ली के ऊपर कौन रहता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका चारों ओर से कैसी रहता है? एक मोटा और कड़े आवरण से घिरा रहता है। मोटा है ना अभी, है कि नहीं मोटा? ये आवरण से कची है, घिरा हुआ रहता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। ज्यादा लिखने से कोई जरूरत नहीं है कि ना। देख लिखेंगे पादप कोशिका चारों ओर से कैसी रहता है? एक मोटा और करे, मोटा और कड़ा रहेगा। कड़ा का मतलब समझता है ना, कोई मान लो हल्का चीज से एकदम मुलायम से करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है कि ना। उसका झिल्ली तो मुलायम है करे, है कि ना। अब रहना चाहिए कच्ची, कड़ा से घिरा रहता है। कच्ची रहता है, घिरा रहता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। इसका काम क्या है? कोशिका का सुरक्षा करना। किसका काम है? कोशिका का सुरक्षा करना। काज में पहला में कजी करना है, कोशिका का कजी करेगा सुरक्षा, यानी कजी कोशिका के कजी है, सुरक्षा करता है। अच्छा, सुरक्षा करेगा। दूसरा में कोशिका झिल्ली को कजी करेगा, सुरक्षा करेगा, है कि नहीं? दोनों की सुरक्षा करता है, झिल्ली का सुरक्षा करता है। कौन करता है? उसके बाद कोशिका को सूखने से बचाता है, जब बाद में जाके सूख जाएगा ना, उससे बचाएगा कौन? कोशिका भित्ति क्या करता है? सूखने से बचाता है। कथी से? सूखने से बचाता है। कौन भी सूखने से बचाता है? कौन? कोशिका भित्ति बचा रहा है। मान लीजिए लास्ट इस सूख जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्या कहता है? पहले ऊपर ही से मोटा आवरण है, कच्ची है, मोटा और कारा। और कोई कीड़ा बाई मिस्टेक चल गया, चाहे गर्मी ज्यादा असर कर रहा है, तो कौन बचाएगा? ये सब कौन बचाएगा? कोशिका भित्ति। यानी ज्यादा अभी हमें गर्मी लग रहा है ना, तो कोशिका छोटा छोटा एकदम मर सकता है ना, तो उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? कोशिका भित्ति। लेकिन ऑक्सीजन जाएगा आएगा उसको ले जाएगा, में आराम से कोई भी गैस जा सकता है, समझिए, गैस कोई जा सकता है, लेकिन गर्मी उर्मी से जितना है ना बचाने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव पढ़ना है ना, कोशिका द्रव। देखो, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहते हैं। याद हो गया कि ना? ऐसे याद करना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कौन सी है? जीव द्रव है, यानी द्रव है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। याद हो गया कि ना? ऐसे लिखना, कची केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को, कची को, द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। देखो, इस द्रव में कुछ कुछ मिला रहता है, कार्बनिक और अकार्बनिक मिला रहता है पदार्थ। कची मिला रहता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिला रहता है। किसमें? कोशिका द्रव में मिला रहता है। और कार्बनिक लिखने नहीं आता, कार्बनिक लगा देंगे, अकार्बनिक पदार्थ कच्ची रहेगा। पदार्थ किसमें मिला रहता है? कार्बनिक पदार्थ कौन कौन होता है? जो हम खाते हैं खाना में ना, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट मान लो, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन खाते हैं कि ना? उसके बाद विटामिन, कची, फिर वासा, है कि ना? ये सब कची हो गया, कार्बनिक है, कची है, ये सब इत्यादि। ये सब किसमें रहता है? जल में मिला रहता है। जल में सब रहता है कि ना? कोशिका द्रव में कची कची रहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और देखो अकार्बनिक में समझना बात है। इसमें खनिज रहेगा, कौन रहेगा? खनिज, लवण कौन रहेगा? और इत्यादि लिख दो, ज्यादा दिखवाना। इतना ही सब मिला रहता है किसमें? कोशिका
द्रव के अंदर में कोशिका के द्रव के अंदर में सब मिला रहेगी, पानी में ही सब कथी है मिला है। अगर नहीं रहता तो अंदर में एनर्जी मिलता है किसी को? अगर मान के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा ये सब कार्बनिक है, कथी है कार्बनिक। अकार्बनिक में कौन है? खनिज, लवण बहुत सारे होगा लेकिन जो इत्यादि। समझ गया कि ना? किस में रहता है? कोशिका द्रव में रहता है। कहेगा कोशिका द्रव ऑप्शन में रहेगा इनमें, कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है? कोशिका क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा विटामिन, कथी रहेगा? दूसरा में रहेगा खनिज, कथी रहेगा? और तीसरा में रहेगा माइक्रो प्रोटीन, कथी रहेगा? प्रोटीन। और डी में सभी रहेगा। तब कौन आंसर मारेगा? कौन मारेगा आंसर? कौन मारेगा? कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है बताओ तो? सभी पाया जाता है, इसमें सभी रहता है, चाहे कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक, सब मिक्स